दिखाई नहीं दे रहा, ये पट्टी तो खोलो। बस आ गए आई। कहाँ लेकर आए हो मुझे? बस 2 मिनट। गिर जाऊंगी नहीं, मैं। नहीं, आराम से आई आलो झापड़। कहाँ लेकर आए हो मुझे अभी भी पता। मैं गिर जाऊंगी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बस आ गया है, 2 मिनट। तो मेरी आंखें खोल दो अब। हाँ हाँ। बाप रे, मैं चक्कर सा आ रहा है मुझे। 1 2 3 ये। भाई इतना मोटा घर किसका है? मिसेस कावेरी पाटिल का। चुप कर, वो तो मेरा नाम है। अरे अवनीताई कहाँ है? ये सब क्या है अवनी? तुम्हारा नया घर आई? आओ। इतना शानदार घर तो मैंने सपनों में भी नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे बच्चों ने उसे हकीकत बना दिया आई। और ये रही तुम्हारे नए घर की चाबी। अब इस शानदार घर की मालकिन शान से इसमें कदम रखेगी। आई क्या सोच रही है? घर अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, घर खूप छान आहे खरंच। मैं तो सोच रही थी कि इतने बड़े घर की सफाई मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। आई तू भी ना, ये सब तुझे थोड़ा ही करना है। तेरे आगे पीछे तो 10 नौकर घूमेंगे। नौकर? नहीं नहीं, घर का सारा काम नौकर करेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? तू दिन भर आराम करना और सुबह शाम। सुबह शाम? सुबह शाम अपने गणपति बप्पा का ध्यान। कितना सुंदर पूजा घर है। लो हो गया। अब ना हमें वक्त पर खाना मिलेगा और नहीं चाय। आई तो बिजी हो जाएगी ना अपने पापा के साथ। ऐसा नहीं कहते।
इन्हीं की कृपा से पले बड़े हुए हो तुम। पापा को मैं कभी नहीं भूल सकती। आई, खुश तो हो ना? ताई, हम बाकी का घर देखकर आते हैं। चल। पता है आई, अदिति, आभा, मनु और तेरे लिए सबके लिए अलग अलग कमरे हैं। और तेरे लिए? मुझे तुमसे अलग रहने की कहाँ आदत है। आदत तो डालनी होगी ना, पर आए घर तो जाना ही होगा। देख अवनी, तूने हम सब के लिए इतना कुछ किया है, अब तेरा घर बस जाए तो मैं गंगा ना हो। आई, तू हमेशा मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ी रहती है? तेरी आई हूं ना। हर माँ का यही सपना होता है, अपनी बेटी का घर बसते देखना। और आई, तेरी इस बेटी का भी एक सपना है, और वो ये कि पहले वो अपने भाई को उसके पैरों पर खड़े होते देखना चाहती है, अपनी दोनों बहनों को उनके ससुराल जाते देखना चाहती है, अपनी आई को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहती है। उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगी। तेरी शादी नहीं हुई तो चैन से मर भी नहीं पाऊंगी मैं। आई, तुझसे कितनी बार कहा है ऐसी बात मत किया कर, तू भी ना। आई, गुड मॉर्निंग ना। खुल गई नींद? हो गई नींद पूरी? पता नहीं कैसे नींद ही लग गई मेरी। रात को देर तक काम करना और फिर सुबह जल्दी उठकर ऑफिस पहुंच जाना, इतना काम करेगी तो यही होगा ना। एटलीस्ट सुबह थोड़ा देर तक सो जाया कर। बट नहीं, ऑफिस की सफाई भी पूरी नहीं हुई होती है और तू ऑफिस पहुंच जाती है। यही रूटीन रहेगा ना तो बस में आंख नहीं लगेगी क्या? अभी आगे वाली सीट से टकरा जाती तो सारे दांत टूट जाते। फिर नहीं मिलता तुझे कोई लड़का शादी के लिए। हाँ, तू भी अभी सपने में आई भी शादी के पीछे पड़ी थी। बड़ी लड़की घर में कुंवारी बैठी हो तो आई तो पीछे पड़ेगी ही ना। मुझे लगता है तेरी आई से मुझे ही बात करनी पड़ेगी। वो बेकार में मेहनत ना करे। अब टूटे हुए दांत वाली लड़की से शादी कौन करेगा? उषा, तू बहुत बोलती है। हाँ, तो मैं कौन सा गलत बोलती हूँ? तुझे अपना बिल्कुल ख्याल नहीं है, जब देखो बस काम काम काम। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं कि शादी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तू मेरे दिल से पूछ, मुझे कोई लड़का मिल जाए ना तो... अच्छा, तेरी कहानी हम बाद में सुनेंगे। ऑफिस का स्टॉप आ गया, चल उठ। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। चल। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे बड़ा पाव खाना है। तू भी चलना मेरे साथ? नहीं, मुझे काम है और तू जल्दी आ जाना। लंच टाइम तक बड़ा पाव मत खाती रहना। अच्छा ठीक है, बाय। हेलो हेलो ताई, मैं आदिति बोल रही हूँ। हाँ दीदी, ये तू कहाँ से फोन कर रही है? ताई तू जल्दी घर पर आ जा। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? वो आई बेहोश हो गई है, तू जल्दी घर पर आ जा। क्या? पर कैसे? पता नहीं उनको क्या हुआ है। तू जल्दी घर पर आ जा ताई। पता नहीं का क्या मतलब है? क्या हुआ आई को? वो ठीक तो है ना? हाँ, तू बस जल्दी घर पर आ जा। अदिति, मुझे पूरी बात तो बता, क्या हुआ आई को? नहीं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ, तो बस जल्दी घर पर आ जा ताई। हाँ ठीक है, मैं घर आ रही हूँ, तू आई का ध्यान रखना। अवनी, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे अवनी, कहाँ? आई की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना होगा। तू ऑफिस में संभाल लेना। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। ध्यान रखना। हाँ। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना। अरे मनु, आई किधर है? क्या हुआ आई को? अरे जवाब देना। बोलता क्यों नहीं? अब आई को क्या हुआ? ताई वो क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? कहाँ है आई? ताई आई?
अदिति अटक पटकन लड़के वाले बस आते ही होंगे। पूरे रास्ते भाग भाग कर आई। तुझे पता है कितने बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे कि भाई मैं इतना घबरा गई थी कि मेरी आई को क्या हो गया। और ये सब अवनी देख, वो लड़के वाले आने वाले थे इसलिए आई तूने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। तुझे क्यों नहीं समझ में आता कि तुझे शादी नहीं करनी? अदिति बिल्कुल ठीक कहती है, आई तो बूढ़ी हो गई है, तभी एक ही बात की जिद पकड़ कर बैठी है। हाँ, बूढ़ी हो गई हूं मैं, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि तुम लोगों को लग रहा है कि तुम सब बड़े हो गए हो, सब कुछ समझने लगे हो, है ना? अगर ऐसा है तो और एक बात समझ लो, तू भी बच्ची नहीं है, अब बड़ी हो गई है। कब तक तुझे घर में बिठा कर रखूं मैं? दुनिया तेरे हिसाब से नहीं चलती अवनी। तुझे दुनिया की फिक्र है आई, और अपनी बेटी की नहीं। जब तक अदिति आभा मनु सेटल नहीं हो जाते, मैं तुम सबको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ आई? तू समझती क्यों नहीं? मैंने देखा है आई, कैसे दिन रात जाग कर तूने मेहनत करके हम सबको पाल पोस कर बड़ा किया, और आज जब मैं जिम्मेदारी उठाने के लायक हुई हूँ तो मैं छोड़कर अपना घर बसाने चली जाऊं। और वैसे तो तू बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती है, तो तुझे ये बात क्यों नहीं समझ में आती आई? नहीं समझ सकती मैं तो क्या, दुनिया की कोई भी माँ ये बात नहीं समझ सकती। अपनी बेटी की सही समय पर शादी करना ये तो हर माँ का सपना होता है, और जिम्मेदारी भी। अगर अपने बच्चे की भलाई सोचना ये गलत बात है तो ठीक है, वैसे ही सही, मैं तेरी बात नहीं मानने वाली। अवनी गुस्सा थूक दे बेटा, तेरी माँ को तेरी फिक्र है ना, इसलिए वो सब कर रही है। और कौन सी जाके अभी शादी करनी है हमको? एक बार लड़के से मिल ले, अपनी माँ की बात मान ले, अब पसंद नहीं आए तो ना कर दे, जबरदस्ती नहीं है क्या? आई वो लोग आ गए। आई आ गए। ये दोनों रिक्शा का भाड़ा हो गया। नमस्कार। नमस्कार। अरे बहुत अच्छा भाड़ा है आपका। जी, हम किराए पे रहते हैं, आइए। घर ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई आपको? नहीं नहीं, एकदम सीधा रास्ता था, फिर ये बच्चा मिल गया बाहर। ये मनोहर मेरा बेटा। घ्या पाणी घ्या घे बाळा, चांगला आहे पोरगा। हे घ्या गोड, ठंडा लेकर आए। हाँ लेकर। नहीं नहीं, इस सब की क्या जरूरत है? ऐसी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, घर ही की तो बात है। ऐसे कैसे मेहमान है, नहीं छोड़ेंगे। घ्या ना शंकर पाणी घ्या। ले लो बेटा। अरे नहीं नहीं, ये अवनीता ही नहीं है, ये तो आभा है। हम दोनों तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है। नाम क्या तुम्हारा बेटा? अदिति, और वो मनोहर है। बहुत समझदार बेटी है, बाकी सवाल पूछने का मौका ही नहीं दे रही।
अवनी को लेकर। ये अवनी है। खुश रहो बेटी। बहुत अच्छी है। चाय की ताई। वो चाय मतलब दोनों। हमारे बेटे को तो आपकी बेटी पसंद आ गई। बाकी आपके परिवार के बारे में तो पंडित जी ने सब कुछ बताया हुआ है। जी, फिर भी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, पूछना क्या है? सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आती है या नहीं आती, ये पूछने हम यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अवनी ऑफिस में काम करती है। जी। वैसे अगर कोई बात हो जो आपको लगता है हमें जानना जरूरी है तो आप कह सकती हैं। नहीं नहीं, आप अगर इस रिश्ते के लिए राजी हैं तो हमें कुछ नहीं पूछना। आई जी, मुझे कुछ कहना है। अगर आपको एतराज ना हो तो। इसमें एतराज वाली क्या बात है बेटा, बोलो। जी, इस शादी के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। कमाल है, आज तक तो लड़के वाले ही शर्तें रखा करते थे, आज पहली बार एक लड़की को शर्त रखते हुए सुन रहे हैं। श्री पढ़ना, बोलने तो नहीं से। बोलो बेटा। जी, मेरी पहली शर्त ये है कि मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है बेटा। उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो खुद ही चाहते हैं कि तुम अपना काम ना छोड़ो। वैसे भी आज के ज़माने में हर कोई अपने कैरियर को लेकर सीरियस है। हम दोनों काम करेंगे तो जिम्मेदारी बांट ही लेंगे ना, और घर चलाना भी आसान हो जाएगा, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स। और मेरी दूसरी शर्त ये है मैं शादी के बाद भी अपनी सैलरी आई को ही देना चाहती हूँ, जैसे अभी तक देती आई है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।